अनमोल सलाह। एक बार की बात है, एक गांव में जतीन नाम एक व्यक्ति निवास करता था। वह एक संपन्न परिवार में जन्मा था और जमीन जायदाद रुपए पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी और वह सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन वह पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने चाचा के पोते के विवाह में शामिल होने गया। विवाह में वह कुछ दिन गांव देखने नहीं वहीं रुक गया और गांव में उसने खेत देखे। एक दिन घूमते घूमते वह वहाँ के बाजार में पहुंचा। बाजार बहुत ही बड़ा था, वहाँ तरह तरह के सामानों से सजी दुकानों पर देख वह बहुत प्रसन्न हुआ। दिन भर वह बाजार में घूमता रहा। उसका बाजार में बहुत मन लग रहा था। शाम होने को आई तो देखा कि सभी दुकानदार दुकान बंद करके घर लौट रहे हैं। वह भी लौटने को हुआ और उसने सोचा कि वह कल फिर आएगा। वह जाने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि एक दुकान पर पड़ी जो उस समय भी खुली हुई थी। वह दंग रह गया कि सभी दुकानदार चले गए पर यह क्यों नहीं गया। यह दुकान के पास गया और उसने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई घर नहीं जाना? दुकानदार, बंद नहीं करोगे? दुकानदार बोला, मेरी कोई बिक्री नहीं होगी भाई, कैसे घर जाऊं? बच्चों को खाना भी तो खिलाना है भाई। तुम क्या बेचते हो? जितिन ने पूछा। तभी वह व्यक्ति बोला, मैं सलाह बेचता हूँ। यह सुनकर जितिन दंग रह गया और पूछा, क्या कहा? सलाह? कैसी सलाह? जरा सही से बताओ, मूल्य चुकाओगे तभी सलाह मिलेगी, बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। दुकानदार बोला। जितिन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसने एक सलाह का मूल्य पूछा तो दुकानदार ने बताया, एक सलाह 1000 रुपये की है। मेरे पास 2 सलाह है तो 2000 रुपये लेंगे। बताओ लेनी है क्या सलाह? मूल्य सुनकर जितिन हंसने लगा और यह कहकर जाने को कहा हुआ, इतने में कौन तुम्हारी सलाह खरीदेगा, इसलिए तुम्हारी बिक्री नहीं हुई है। इतनी महंगी सलाह कौन देगा? तुम पछताओगे भाई, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। जीवन भर ये सलाह काम आएगी। दुकानदार ने कहा। जो जितिन सोचने लगा कि सलाह लेकर देखता हूँ तो हो सकता है कि जीवन बदल जाए, क्या पता कहीं मुसीबत में काम आ जाए। सिर्फ 2000 की तो बात है। यह सोचकर उसने 2000 रुपये दुकानदार की ओर बढ़ा दी और जितिन बोला, ठीक है भाई, मुझे 2 सलाह दे दो। ठीक है भाई, दुकानदार बोला और दुकानदार उसे सलाह देने लगा। एक, कांटेदार बाड़ न लगाना। 2, और घर वाले को राज न बताना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जितिन सलाह लेख सुनकर हैरान हुआ कि यह कैसी सलाह है, यह किस काम आ सकती हैं। अरे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन फिर भी उसने दोनों सलाह याद कर ली और धन्यवाद देता हुआ वह चल दिया। उस रात वह चाचा के गांव में ही रुका और अगले दिन अपने गांव के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी रोशनी बाग में माली के साथ खड़ी है और कांटेदार बाड़ लगवा रही है। उसने दिमाग में दुकानदार की पहली सलाह याद आई। उसने कहा था कि कांटेदार बाड़ मत लगवाना। बाड़ वाले को बाड़ लगाने से मना किया, लेकिन तब तक बाड़ लग चुकी थी। माली के जाने के बाद उसने अपनी पत्नी रोशनी को चाचा के गाँव के बाजार से 2000 में 2 सलाह खरीदने की बात बता दी। यह सुनकर रोशनी हंसने लगी और कहने लगी, क्या मूर्खता कराई, इससे कहीं अच्छा होता कि उन 2000 रुपये से मेरे लिए कुछ ले आते। 2000 बर्बाद कर दिए। जितिन वो कुछ नहीं बोला। रोशनी की बात सुनकर उसने भी महसूस किया कि कहीं उसने अपने पैसे व्यर्थ तो नहीं गवा दिए। वह रात में ढंग से सो भी नहीं पाया। उसके मन में यही विचार आने लगा कि उसने सलाह खरीद कर गलती कर दी। यह सलाह किस काम आ सकती है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न सलाह को आजमा कर देखूं। वह उठा और बाहर जाकर एक सूअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा आया। उसके बाद वह चैन से सो गया। सुबह उठने के बाद उसने रोशनी को खून लगा हुआ चाकू दिखाया और बोला, मेरे हाथों एक आदमी का खून हो गया है, ये बात तू किसी को मत बताना, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ठीक है, समझ गई। रोशनी ने हाँ भर दी, लेकिन उसके पेट में बात पचना बहुत मुश्किल था। वह जब पनघट पर पानी भरने गई तो देखा कि वहाँ इकट्ठी औरतें अपने अपने पतियों की बहादुरी के किस्से सुना रही थी। वह कैसे पीछे रहती, उससे भी रहा नहीं गया और उसने अपने पति की बहादुरी का गुणगान करते हुए सबको बता दिया कि उसके पति ने एक आदमी का खून कर अपनी उसकी लाश जंगल में छुपा दी है। यह सब सुनकर सभी औरतें हैरान रह गई और यह खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई। जो भी जितिन को देखता डर के मारे दूर भाग जाता। वे सोचते कि कहीं हमें भी न मार डाले। जब यह खबर राजा के पास पहुंची तो उसने सैनिकों को जितिन को पकड़कर लाने के लिए भेजा। जब सैनिक जितिन को उसके घर से पकड़कर ले जाने लगे तब कांटेदार बाड़न में फंसकर जितिन की पगड़ी गिर गई और जितिन वैसे ही राजा के पास पहुंच गया। राजा का नियम था कि कोई भी व्यक्ति उसके पास बिना पगड़ी के नहीं आएगा। जितिन को बिना पगड़ी के देखे तो राजा आग बबूला हो उठा और यह देख जितिन को दुकानदार की पहली सलाह याद आई, कांटेदार बाड़ न लगाना, और वह उसकी सलाह न मानने पर बहुत दुखी हुआ। फिर राजा ने उससे पूछा, तुमने किसका खून किया है? गांव में सब लोग डर गए हैं। ये सुनकर जितिन के होश उड़ गए। वो एकदम से कुछ कह नहीं पाया। तब राजा बोला, तुम्हारी पत्नी गवाह है कि तुमने किसी का खून किया है, इसलिए तुम इस आरोप से बच नहीं सकते। बताओ जल्दी से। जब जितिन को दुकानदार की दूसरी सलाह याद आई, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पड़ेगा पछताना।
उसने सारी बात राजा को बताई कि कैसे वह दुकानदार की दी सलाह को आजमा रहा था और उसे लेने के देने पड़ गई। फिर वह सैनिकों के साथ जंगल गया जहाँ उसने सूअर के बच्चे का सिर छुपाया था। सैनिकों ने वापस आकर सारी बात राजा को बताई तो राजा भी हंस पड़ा और उसने जतीन को छोड़ दिया। जतीन चैन की सांस लेकर घर वापस आया, लेकिन उसने रोशनी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने अपने घर से कांटेदार और बाट हटवा दी और दुकानदार की सलाह जीवन भर मानने का निश्चय किया। अब दुकानदार की सलाह उसके हर काम में काम आने लगी। अब जतीन खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।